हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक एग्जाम के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के साथ साथ आपके लिए एक रिवीजन कोर्स भी लेके आया हूँ एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आपको एमएसटी सीटी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी डाउट होगी तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। वो डाउट मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। जो भी डाउट होगी मैं आपको बता दूंगा। बस आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ आ जाना और जो भी डाउट हो पूछ लेना। तो चलो, आज जो है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, डिफ्रेंशिएशन का वन शॉट रिवीजन कैसे किया जाए। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा। आपको सारे के सारे मतलब जो भी डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कैसे होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। कोई हार्ड नहीं होती, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करना है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स तो आने ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो मैं आपको आगे कुछ भी करा दूंगा तो वो वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आना चाहिए, तो मैं अभी उसी से स्टार्ट करूंगा। तो मैं कुछ डेरिवेटिव यहाँ पर लिखूंगा। आपको क्या करना है, बस आपको आता होगा तो मन में बोलना, क्योंकि हम, या फिर कमेंट में लिख देना, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये एफ एक्स होगा और ये एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। तो मैं कोई फंक्शन लिखूंगा और आगे एफ डैश एक्स यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं के। तो क्या लगता है, के को मैं बोल देता हूँ ये है एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि 1 2 3 कोई नंबर हो गया, कोई अल्फ़ाबेट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो बताओ के का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो मैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, के का डिफ्रेंशिएशन होता है ज़ीरो। कहीं पर भी आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा तो आप उसका डिफ्रेंशिएशन बोलोगे कि उसका डिफ्रेंशिएशन है ज़ीरो। अगला आता है एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का होता है एन, ये जो पावर में है वो सीधा नीचे उतर आएगा। समझो एक्स स्क्वायर होता तो पावर नीचे आ जाता, टू नीचे आ जाता, और एक्स, और उसमें से एक घट जाता, जो भी पावर है उसमें से एक घट जाएगा। तो वेरी इजी फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको, क्योंकि ये आपको सीधा एक्स की पावर एन जैसा नहीं दिखेगा, कहीं पर आपको दिखेगा साइन की पावर, साइन स्क्वायर एक्स। तो कैसे आप करोगे, पहले तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करोगे, टू नीचे ले लोगे, फिर साइन एक्स एक्स टू माइनस वन, ठीक है, साइन एक्स टू माइनस वन, तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कंपोजिट फंक्शन में, ओके। तो चलो, फिर अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, अब आते हैं, आता है आपका साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको रटा होना चाहिए, वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर हम आते हैं अगला कॉस एक्स की तरफ। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो बोलते हैं कुछ लोग कि हमको यही याद ना होता है कहाँ पर माइनस लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। तो वो यार आसान है, देखते चलो, आपको पता चलता जाएगा। चलो अब थोड़ा साइड में लिखते हैं, माइनस साइन एक्स, ओके। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर आता है टेन एक्स। तो आपको क्या लगता है, टेन एक्स का बहुत आसान होता है, वो होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स या फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स। फिर अगला आता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोजेक स्क्वायर, माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया कॉट एक्स का। फिर अगला आता है सेक एक्स। फिर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और फिर अगला आता है, सेक के बाद आता है कोजेक, कोजेक एक्स। तो कोजेक एक्स का होता है माइनस कोजेक एक्स डॉट कॉट एक्स। थोड़ी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि पेन से इतना आदत नहीं लिखने की, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। फिर अगला आता है ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का भी होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो इजी फॉर्मूला, आपको ये याद हो जाएगा। फिर अगला आता है ई की पावर एक्स का सेम। तो ये तो बहुत आसान है, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। और लास्ट आपका आता है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का ये आपको हर जगह यूज आएगा, वो होता है वन बाय एक्स। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर मैं एक बार सब कुछ आपको बोल देता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन का होता है जीरो,
एक्स की पावर एन का होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो देखो टेन एक्स का आपको याद करने के लिए कैसे बता दूं, देखो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो आप सोचना कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आपको आइडेंटिटी याद करनी है। टेन में क्या आता है सेक, तो सेक्स स्क्वायर होता है टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ऐसे आप याद रख सकते हो। कॉट एक्स में आपको याद करना होगी आपकी आइडेंटिटी थर्ड वाली, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन याद करना होगा तो वो याद करना, उससे याद रहेगा कि कॉट का तो कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये आपको ये याद रखना है कि टेन और कॉट में ही सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म आते हैं, ठीक है, नहीं तो साइन कॉस सेक और कोसेक में नहीं आते। और सेक में आपको कैसे याद रखना है, सेक में सेक तो होगा ही, और जो टेन में होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, वैसे ही सेक में टेन होता है, ठीक है। वैसे ही कोसेक में कोसेक तो होगा ही, और जैसे कि कॉट में कोसेक आता है वैसे ही कोसेक में कॉट आता है। तो यार याद करने का ट्रिक होता है, मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था, तो आपको भी लगता है, मुझे लगता है ऐसे याद होगा। और बता दूं, जिस भी टर्म के आगे ट्रिग्नोमेट्री में सी दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, यानी कि कॉस कॉट और कोजेक उन सब में माइनस लगता है। यार ये एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, ये एक फंडा है याद करने के लिए कि कैसे माइनस को हम देखें। तो आप देख सकते हो उन्हीं के आगे माइनस लगा हुआ है, तो सब में सी है, तो अब इससे तो याद हो जाएगा ना आपको, ये तो पता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इतने ही होते हैं, तो जिसमें भी सी पहले है उनमें माइनस भी है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। और ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, इजी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मतलब कि डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट पे, जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यू स्क्रीन ले लेते हैं, एक सेकंड, इसको करते हैं हम सेव, हो गया सेव, और अब करते हैं स्क्रीन को क्लियर। तो आ जाओ, तो अब न्यू जो आपका चीज़ आएगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कि अब अगर हमको फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, क्या फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा कंपोजिट, वेट, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो देखो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ये कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैं आपको ना, अगर अभी आपको बोर्ड्स तो देने हैं नहीं, आपको क्या देना है, एंट्रेंस देनी है। तो अगर मैं अब इसको डिराइव करूँ सब कुछ करूँ तो कोई मतलब बनने वाला है क्या, नहीं बनने वाला। तो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे ये है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिखा हुआ है। अगर अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, वेट करो, अगर मैं ऐसे करूँ, अंडू कर दूँ, हाँ वेट, अगर मुझे ऐसे करना है, एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मुझे इसका निकालना होगा तो मैं कैसे, अगर डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा तो क्या करूँगा, y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। पर अगर मुझे ऐसा फंक्शन दे दे y इज इक्वल टू साइन, ये तो इजी था, हमने ये तो सीखते हुए आते हैं, ये जो है हमने तो सीखते हुए, अगर हमको ऐसा दे दे वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, अगर हम ऐसा करें तो क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ क्या, वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। क्या हो गया, आपको लगता है ये सवाल आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अगर आप ऐसा करके आ जाओगे, तो नहीं, आपने यहाँ पर सब कुछ सही किया। मैं मान रहा हूँ अपने साइन का कॉस ही होता है और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ही आपने लिखा, तो आपको सब पता था। पर आपको बता दूँ कंपोजिट यही होता है, डेरिवेटिव जब कंपोजिट फंक्शन का करना होता है, अगर आपने साइन एक्स का किया है तो अब एक्स यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, तो आपको इसका भी करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का होता है टू नीचे आ जाएगा और ये बचेगा एक्स, और प्लस फाइव का कितना होगा, फाइव एक कांस्टेंट फंक्शन है तो जीरो, तो वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे आप निकालोगे कंपोजिट फंक्शन का। तो यार यही चीज़ थी इसमें सीखने की कि कंपोजिट फंक्शन का आप कैसे निकाल सकते हो। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हम कंपोजिट फंक्शन कैसे निकाल, तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर सॉल्व करते हुए जाना है, समझे। अगर आप अंदर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको करते हैं सेव, आपके लिए मैं लेता हूँ न्यू स्क्रीन, और चलिए एक सवाल भी आपको मैं इसके लिए कराता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी लॉजिक मिलेगी क्या होता है। तो देखो सवाल पे आते हैं। तो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके का कि अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स,
अंडर रूट के अंदर है x प्लस 1/x। तो सबसे पहले अब आप मेरे को बताओ, मैंने बताया आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। तो आपको सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले बाहर से देखते चले, बाहर से आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट। तो अगर कोई फंक्शन में मतलब ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है ना, जैसे मैंने आपको सबसे पहला डेरिवेटिव में दिखाया था कि x की पावर n, तो इसका क्या होता है n x की पावर n-1। तो आपको ये भी कुछ इसी तरह का दिख रहा होगा, तो क्या करोगे, x प्लस 1/x को आप पूरा कैपिटल X समझो, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, और ये 1/2 है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 1/2 नीचे आ जाएगा जैसे कि इसमें दिख रहा है, और x प्लस 1/x का क्या होगा, ऐसा ही रहेगा, और 1/2 माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला के अब क्या आपका सवाल हो गया, नहीं हम कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से अंदर के भी करना पड़ेगा। तो x का क्या होगा, x का आपको पता है, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि x की पावर 1 है, प्लस 1/x का मैं आपको बता दूं, जिन लोग को आप इसको निकाल भी सकते हो बाय आप डिवाइड रूल के हिसाब से, पर अगर आपको मैं बता दूं 1/x का होता है, अगर कभी ऐसा मिल जाए 1/u 1/v 1/x, तो इसका सीधा आप लिख सकते हो -1/x², ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1/2। आपको ये सब चीज़ सीखने को मिलती रहेगी इस चैनल पे, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है। तो x प्लस 1/x -1/2 और कितना आया 1 - 1/x², तो ये हो गया आपका आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसी के साथ आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कुछ समझ में आया होगा, मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि इजी होता है डेरिवेटिव याद करना यार, और आप इसमें आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई चैप्टर मैथ्स में अगर आसान है तो वो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन एक इजी चैप्टर में आता है। फिर अगला आपका आता है, मैं बता दूँ, डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव को डी लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन आप क्या समझते हो, जब जैसे dy/dx का अगर हमको समझो, dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन, हम अगर इनवर्स फंक्शन का निकालना चाहें तो आप क्या समझ रहे हो, इनवर्स फंक्शन सुन के आपको कुछ याद आता होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ऐसे इनवर्स फंक्शन आपको याद आते होंगे। तो क्या आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ साइन इनवर्स एक्स का, और बहुत सारे का, वो सारे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला आता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना होता है, ये होता है 1/√1 - x², ठीक है। अगला आता है कॉस इनवर्स एक्स, वो होता है -1/√1 - x²। तो पहले मैं सारे लिख देता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तीसरा आता है टेन इनवर्स, ये होता है 1/1 प्लस, सबसे आसान होता है ये, x²। फोर्थ होता है कॉट इनवर्स x, ये होता है -1/1 प्लस x²। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले के ऊपर, जो कि हमारा होता है सेक इनवर्स x, जो कि हमारा होता है 1/x√x² - 1, और हमारा छठवा आ जाता है जो कि होता है कोजेक इनवर्स x, वो होता है हमारा -1/x√x² - 1। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन इनवर्स और मैंने इसलिए उनके सामने सामने लिखा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पूरे में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस दिख रहा है, और तो सब सेम ही लग रहा है ना। तो वही मैं बता दूं, मैंने देखो सारे सी वाले एक साइड इसीलिए लिखे कि आपको थोड़ी एक लॉजिक मिले कि जो भी सी के टर्म होते हैं उनमें माइनस आता है यार। देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी डिफरेंशिएशन के भी काम में आ गया, सी वाले में माइनस होता है, और इन्वर्स में भी काम में आ गया। तो बस आपको काम चलाना है, तो अपने हमारा काम बनना चाहिए, उससे हमको मतलब होना चाहिए। तो आपको एक बार ये याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं बहुत इजी है लर्न करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से याद हो जाएगा। और अब इसको हम करते हैं सेव, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टर्म देना चाहूँगा, कि जैसे कि आपको ये याद रखने चाहिए एक्सप्रेशन टर्म, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो। तो देखो
जब भी आपको अगर किसी क्वेश्चंस में ऐसा मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जो है ना सब्सटीट्यूट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। या फिर अगर मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर ऐसा मिल जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और या फिर ए कोजेक थीटा। मैं बताऊंगा इसका ऐसा क्यों है, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ लिखते जाए। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स की जगह मैं ए साइन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इधर लिख के दिखाता हूँ आपको। तो क्या आ जाएगा आपके ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको जैसे कि होता है अगर मैं ए बाहर ले लूँ ब्रैकेट के, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम आइडेंटिटी, और फिर ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसा कभी भी कुछ ऐसा आ जाए तो आप इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इसकी आपकी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ गए ना, क्योंकि अभी इसमें तो ऐसा दिया हुआ था, नहीं तो आपको क्वेश्चन में ये हेल्प देगा, ठीक है। तो आपको इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको करते हैं सेव। अगला आता है हमारा, ये क्लियर कर लिया। और अब हम अगला सीखेंगे। अभी हमने देखो क्या दो चीज़ सीख ली, डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले हमने सीखा पहले तो सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव सीखे, फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी निकालना सीख लिया। उसके बाद अभी हमने इन्वर्स सीखा, इन्वर्स के फॉर्मूले सीखे, और फॉर्मूले के बाद कुछ एक एक्सप्रेशन टर्म आता है। और देखो सबसे मेन जो है ना डेरिवेटिव में आपको ना याद रहना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका ये है, तो जिससे आपको मदद मिलेगी। तो अगले पे हम आते हैं, वो है हमारा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखो मैं अभी आपको बेस्ट क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, नहीं तो ना डिफरेंशिएशन पे इतने सारे सवाल है ना, मैं आपको कराना चाहता हूँ, पर अगर मैं अभी सब कुछ एक ही लेक्चर में कराऊंगा तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं आराम आराम से आपको पहले सारे कंसेप्ट सिखा दूँ, क्योंकि कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। सवाल आप भी अपने से कर सकते हो और एक वीडियो अलग सवाल के लिए हम बना सकते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कब लगता है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी जैसे कि कोई फंक्शन है, समझो एक ही फंक्शन में सेम फंक्शन दो दो बार आ जाए। जैसे लॉजिक बताता हूँ, जैसे ऐसा कुछ आपको एग्जांपल में मिल जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर एक्स। अब देख रहे हो, जब मैंने अभी क्या बोला, ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, जब प्रोडक्ट आ जाए, फंक्शन के प्रोडक्ट आ जाए, तब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। और या तो अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का पावर आ जाए, यानी कि समझो कोई फंक्शन है डब्ल्यू एक्स, हाँ, और अगर इस कोई फंक्शन है एफ एक्स, इन दोनों अगर ये पावर में है ना, तो अगर ऐसा कभी आपको मिल जाए तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ जगह पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। तो ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब आपको एक समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये देखो, सेव किया और क्वेश्चन पे गए। इसको क्वेश्चन से ही समझना होगा, क्योंकि आप बिना क्वेश्चन के इसको नहीं समझ पाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ मैं इसका। तो ये रहा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लेना है। तो क्या करोगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर x, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करते चलना है। फिर आपको पता है, आप डिफरेंशिएशन करोगे लॉग y, मैंने बताया था लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स पर आपको पता है यहाँ पर आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, लॉग y का हो जाएगा 1 बाय वाई, पर डिफरेंशिएशन तो y है, तो ये हो जाएगा dy बाय एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो फिर अगला आता है लॉग। अब आपको पता है, आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब आप समझ ही गए होगे 1 बाय वाई
अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, अब आपको पता है इधर आपको लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। आपको पता है पहले एक फंक्शन को हम पकड़ के रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे वाले जिसका डिफ्रेंशिएशन किया है उसको पकड़ के रखते हैं, फिर पहले वाले का करते हैं। तो चलो वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स को पकड़ के रखता हूँ और लॉग का करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वन बाय लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स। तो लॉग वन प्लस वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, पर ये क्या हो गया, क्या नहीं, आपको चेन रूल के हिसाब से इनका भी करना होगा। तो वन का तो जीरो हो जाएगा, और मैंने अभी आपको बताया वन बाय एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगला आता है, अब इसको इसी ऐसे ही पकड़ के रखो लॉग वन बाय वन प्लस एक्स को, और क्या करना है, लॉग वन प्लस वन बाय एक्स को पकड़ के रखो, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। ईजी। तो बस यही आपका सवाल है, बस इसको आप घुमा, आपको क्या करना है, जो वाई डैश को इसी साइड रखना है और वाई को उधर कर देना है, तो बस आपका सवाल आ जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप y को वहाँ पर लिखोगे, आपको फिर से y को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपका पूरा आंसर x के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो समझ ही गए होगे आपको कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं या फिर किसी के पावर में आ जाता है, तो आपको जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना होता है। तो चलो इसको सेव करते हैं और क्लियर करते हैं स्क्रीन, और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आपको क्या लगता है आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आपका जो आता है वो आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो कुछ इस तरीके होता है, वेट इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होता है, ये तब होता है जब एक फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में, यानी कि कोई फंक्शन है वो x कॉमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए x और y के फॉर्म में, फंक्शन को x y के फॉर्म में मिल जाए, तो हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। पर आपको क्या कुछ लेना देना है क्या, नहीं। आपको क्या, आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो मतलब क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बोलो या फिर y डैश बोलो। तो हमको यहाँ पर y दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से एक साइड कर लो, बाकी सब उधर लिख दो। इतना सा काम करना है और क्या, कुछ तो है नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी यही है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या ऐसा कुछ है क्या अलग से, नहीं, नाम दे दिया यार, डिफ्रेंसिएशन को फालतू का बड़ा करके रखा है, नहीं तो इतना बड़ा है नहीं। तो इसको करते हैं हम सेव और हम करते हैं क्लियर। अगला आ जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। यार पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन, तो देखो पैरामेट्रिक थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है पर मैं मुंह से बोल देता हूँ, पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन। तो देखो पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, हाँ भी कभी कभी ना सवाल ऐसा आ जाता है, x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू बी टी, और हमको पूछा है निकालो डी वाई बाय डी एक्स। तो आपको क्या लग रहा है, आप कैसे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये x अलग जगह पे लिखा है, y अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँ अगर x को डिफ्रेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो जाएगा, और y को करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो तो t के डिफरेंस में हम कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या करोगे आप, कोई अगर मैं आपको, आप तो क्या बोल रहा हूँ, हिंट देता हूँ मैं आपको, क्या करना है आपको, आप ऐसा करोगे डी वाई बाय डी टी और बड़ा डी एक्स बाय डी टी, मतलब जो पहला वाला सवाल दिया है उसको t के रिस्पेक्ट में कर लो और दूसरे वाले को भी t के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। समझ में आया, यही है आपका पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन। तो जब भी ये सवाल आते हैं, क्या बोलते हैं, हर साल केमिस्ट्री सीटी के एग्जाम में एक इसका सवाल जरूर होता है, तो इसको आपको समझ गए, यही है इसका गोल्डन रूल
कि जो भी दिया हुआ है dy बाई डी एक्स निकालना क्या है आपको dy बाई डी एक्स लिखना है। और निकालना कैसे, जो पहले y वाले को t के डिफ्रेंशिएट t के अभी समझो यहाँ पर t दिया हुआ है, कभी थीटा होता है कभी कुछ होता है, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे अगर थीटा होता है तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो एक सवाल कर लेते हैं क्या इसका, हाँ कर लेते हैं। इसको करता हूँ मैं सेव, इसको करता हूँ मैं क्लियर। तो सवाल हमारा बनता है क्वेश्चन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, ठीक है। तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, तो मुझे पता है क्या करना है dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कैसे होगा, तो 280, तो आपको होता है 2a तो कांस्टेंट है और t क्या है, t की पावर 1 है, तो 2a, ठीक है। t की पावर 1 यानी जैसे x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, वैसे t का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a कॉमन है, a तो कांस्टेंट है तो a, और 2 नीचे आ जाएगा 2a, ठीक है। 2a कट dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1 बाई टी। यार ये सवाल आते हैं MSTCT एग्ज़ाम में, इसमें आपको कितना मिल जाता है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक है। तो गुड, कोई नहीं, हमको क्या। अगला आता है सेव, हम करते हैं स्क्रीन क्लियर और आ जाते हैं आपके सबसे लास्ट पार्ट पे। अब ये आपका इसका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन इसमें कैसा है, अभी तक हम dy बाय डी एक्स निकाल रहे थे जो कि होता है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, समझो अगर किसी सवाल में हमको बोल दिया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझे। तो इसका एक सवाल करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो जैसे ये देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि हमको एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन हमको ऐसा दिया होगा कि डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 13x क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हमको बोलेगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा 13 की तरह इंटू 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाए 13 3 का होता है 39x स्क्वायर। और अब हमको एक और बार निकालना है, तो इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 39 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 और x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 77x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस जैसा दिया हुआ है पहले फर्स्ट को निकालोगे फिर उसी को वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो बस यही है आपका पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन। देखो कुछ 28 या 29 मिनट्स में पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया है, जिसमें मैंने कुछ सवाल भी कराए। अभी मैं आपको MSTCT में जो पिछले साल के आए हुए सवाल है वो करवाऊँगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बस अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।